डर लगता है कि कहीं इन वादियों की खूबसूरती में हमारा वजूद खो न जाए. वक्फे से पहले आप देख रहे थे बामे अर्ज की बाज़गश्त, और बामे अर्ज की बाज़गश्त का ये जो सिलसिला है बहुत ही खूबसूरत है. ये जो कड़ी थी ये थी ज़मीं सख्त आसमान दूर. और हम ये हमेशा सोचा करते थे कि ये क्या वजह है कि वादी हिजर और वादी हुंजा जहाँ पे शरह खानदगी बहुत अच्छी है, लेकिन दूसरी तरफ खुदकुशी का जो रेट है और खुदकुशी का जो रुझान है वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है. और इस पर डिफरेंट स्टडीज़ भी हुई, लेकिन मेरे लिए ये एक बड़ी कम्प्लेक्स और मेरे लिए एक पैराडॉक्स, एक पहेली थी, और वो जो बिल्कुल सॉल्व होने का नाम नहीं ले रही थी. और ये पहेली बेसिकली हल हुई है इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद मेरे लिए ज़ाती तौर पे काफ़ी हद तक. साथ इस वक्त अय्या फातिमा साहबा हैं जो कि फिल्म की प्रोड्यूसर हैं, इस खूबसूरत फिल्म की प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने प्रोड्यूस किया है. और हमारे साथ नवाब अली खान साहब हैं जो कि CEO हैं आगा खान एजेंसी फॉर हैबिटेट. सबसे पहले अय्या फातिमा साहब आपकी तरफ आऊंगा. आपने ये खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री बनाई, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, बहुत ही ज़बरदस्त काम आपने किया है. जो मैंने इंट्रो में कहा है, तो क्या आप इस बात की तस्दीक करेंगी कि ये जो बहुत ज़्यादा ज़हनी अमराज फैल रहे हैं उसकी वजह कहीं यही क्लाइमेट चेंज है? थैंक यू सो मच वकार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़ाहिर है इस फिल्म में बहुत से मुख्तलिफ ज़हनी जो अमराज हैं उनका जिक्र हुआ है, और उसमें एक जो फैक्टर है वो खुदकुशी भी है. ज़ाहिर है खुदकुशी एक बहुत ज़्यादा पेचीदा सब्जेक्ट है. ये सिर्फ नहीं कहा जा सकता कि खुदकुशी के पीछे हमेशा कोई सिर्फ एक रीज़न होता है या एक वजह होती है. लेकिन मेरे ख्याल है जो काम ये डॉक्यूमेंट्री कर रही है और जो एक गुफ्तगू का आगाज ये डॉक्यूमेंट्री करना चाहती है वो ये है कि हम हमेशा मौसमियाती तब्दीली और बदलते जो माहौलियाती जो एक डिग्रेडेशन हो रही है उसके बारे में जब भी बात करते हैं तो हम उसकी जो जहनी सेहत पे असरात हैं उन पर कभी गौर नहीं करते. हम हमेशा इस तनाजुर में क्लाइमेट चेंज के मसले को देखते हैं कि लोगों के घर चले गए, लोगों की ज़मीन चली गई, गर्मी ज़्यादा हो गई, लोग बीमार ज़्यादा हो गए, लेकिन वो सारी जो ज़ाहिरी चीज़ें होती हैं हम उन पर गौर करते हैं. हम ये नहीं सोचते हैं, और इस पर ज़्यादा रिसर्च भी पाकिस्तान में तो नहीं हुई भी है, कि एक्चुअली मेंटल हेल्थ का क्लाइमेट चेंज पर क्या इम्पैक्ट होता है और ये इन दोनों का नेक्सस क्या है. नवाब अली खान साहब, आपसे ये सवाल पूछूंगा. मैं 2 साल जब हुंजा में रहा तो वहाँ जाके मुझे एक चीज़ का जो बहुत ही शिद्दत से एहसास हुआ कि एज ए टूरिस्ट जब हम जाते हैं तो वहाँ पे जन्नत दिखाई देती है, लेकिन अगर हमें वहाँ पे रहना पड़े तो हमें मालूम होता है कि कैसे जो जन्नत के बासी हैं वो किस कदर तकलीफदेह जिंदगी गुजार रहे हैं. इससे हम बहुत कम वाकिफ हैं. बहुत शुक्रिया वकार साहब, आपने और हिया साहिबा ने बहुत अच्छी तरह से ऑलरेडी जो प्रॉब्लम है उसको हाईलाइट किया है. माउंटेन कम्युनिटीज़ जो है ऑल्दो बाहर से हमें ये माउंटेन्स जो है वो बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं, बहुत टूरिस्ट इस तरफ आ जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो गिलगित बल्तिस्तान को की अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो इट्स ओवर 70,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, लेकिन उस 70-72 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर के एरिया का जो 90% एरिया है वो इस काबिल नहीं है कि वहाँ पे कोई काश्त कर सके, वहाँ से कोई लाइवलीहुड जो है वो आ सके. तो लेस देन 10% उस एरिया का जो है वो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए, आपके इकोनॉमिक उसके लिए जो है मींस के लिए वहाँ की कम्युनिटी यूज़ करती है. अब चैलेंज हमें ये क्या आ रहा है? चैलेंज हमें ये आ रहा है कि एक तरफ पॉपुलेशन यहाँ की बढ़ती जा रही है, और सेकंड जो है तो वो पॉपुलेशन का जो डिमांड है, उनकी जो नीड है, तो उसका प्रेशर जो है इस ऑलरेडी लिमिटेड स्केर्स रिसोर्सेज के ऊपर पड़ रहा है. सेकंड, जो क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो बहुत मेजर है. ये बताइएगा या फातिमा साहबा कि आपने गिज़र को ज़्यादा इस पर फोकस किया है, तो गिज़र को मुंतखब करने की वजह से ज़्यादा जो आपका फोकस गिज़र है उसकी खास वजह थी? गिज़र में जो बहुत सालों से, हम कोई 15 सालों से मेरे ख्याल में पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं कि वहाँ पर खुदकुशियों का जो रेट है वो ज़्यादा ऊंचा है, और एक हायर नंबर ऑफ लोग हैं जो कि वहाँ पर अपनी जान ले बैठते हैं, चाहे वो यंग लोग हों चाहे वो बड़ी उम्र के लोग हों. तो मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाहती कि खुदकुशियाँ सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही हैं, लेकिन
لیکن میں یہ ضرور ایکسپلور کرنا چاہتی تھی کہ انسان جب اپنی جان لینے کی لیول تک پہنچتا ہے تو اس سے پہلے کون کون سے عناصر ہوتے ہیں جو شاید اس کو اتنا تنگ کرتے ہیں, اور اگر غزل میں یہ سب کچھ زیادہ ہو رہا ہے تو کیا کوئی کنیکشن ہے کلائمیٹ چینج کا اور ان قدرتی آفات کا مینٹل ہیلتھ کے ایشوز. نواب علی خان صاحب, آپ صرف یہ بتائیے کہ یہ جو غزر کے حوالے سے مائگریشن ہوئی ہے, اس حوالے سے آپ کا کوئی ہے پلان کہ ان کو کس طرح سیٹل کیا جائے؟ ہاتون میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ کچھ دوبارہ سے سیٹل ہوئے ہیں جو جن لوگوں نے مائگریٹ کیا تھا, تو اس حوالے سے آپ کی کوئی آپ کے ادارے کے حوالے سے کوئی کاوشیں ہیں؟ وقار صاحب, اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جیسے میں نے کہا کہ جو ڈسپلیسمنٹس ہوتے ہیں, لوگ ایک ڈیزاسٹر کو سے نکل کے دوسرے ڈیزاسٹر کی طرف آ رہے ہیں, جو سٹیز میں جاتے ہیں, سٹیز میں وہ سلمز کے اندر جا کے رہتے ہیں جہاں پہ بہت قسم کے سوشو اکنامک ایشوز جو ہے وہ فیس کرتے ہیں. تو اس چیز کو روکنے کے لیے ہم نے جو آئیڈیا ہم ڈیولپ کیا ہے وہ ہیبیٹاٹ پلاننگ کا ہے. ہیبیٹاٹ پلاننگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم انہی ویلیز کے اندر جو ہے ہم سیفر ایریاز آئیڈینٹیفائی کریں. ہم نے پورے پاکستان میں خصوصی طور پر ان ماؤنٹین ایریاز کے اندر جو ہے کوئی 600 سے زائد سیٹلمنٹس کے اندر ہم نے انڈیجنس نالج کو استعمال کرتے ہوئے, سائنٹیفک نالج کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے ان علاقوں کے میپس بنائے. ان میپس کے اوپر آپ کو ایگزیکٹلی بتا دیتا ہے وہ میپ کی کون سے لوکیشنز جو ہے ان علاقوں کے اندر سیف ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ لوگوں کو گریجولی جو ہے وہ موٹیویٹ کریں, ان کو انسینٹیوز دیں, ان کو ایک پل فیکٹر کریٹ کریں کہ وہ ان گرین زونز کی طرف جو ہے راغب ہو جائیں. ان گرین زونز کے اوپر جو ہے وہ اپنی ہاؤسنگ ڈیولپ کریں. گورنمنٹ سے بھی ہم یہی ریکویسٹ کریں گے اور گورنمنٹ گلگت بلتستان کے ساتھ بھی ہم اسی پہ کام کرنا چاہتے ہیں. ہماری ڈسکشنز چل رہی ہیں کہ اس قسم کے جو سیفر لوکیشنز ہیں ان کے اوپر فوکس کیا جائے, وہاں پہ انفراسٹرکچر بلڈ کیا جائے, ان پاکٹس کو جو ہے ایریا آف اپارچونٹیز کے طور پہ سامنے لایا جائے. بامِ عرض کی بازگشت کی تمام یہ جو موضوعات ہیں یہ بہت ہی سنجیدہ ہیں, یہ انتباہ ہے اور یہ ہمارے لیے وارننگ ہے کہ کس طرح کلائمیٹ چینج جو ہے وہ لینڈسکیپ کو بھی متاثر کر رہا ہے, اور لینڈسکیپ سے جو لائف زندگی جڑی ہے, چاہے وہ پلانٹس کی شکل میں ہے, چاہے وہ اینیملز کی شکل میں ہے, یا چاہے وہ انسان کی شکل میں ہے, ہم سب جو کہ غذائی زنجیر میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں متاثر ہو رہے ہیں.